आज भगवान ने बांसुरी बजाकर सभी ब्रज की गोपियों को बुलाया है। बांसुरी तो रोज बजाते थे, लेकिन आज जो बांसुरी भगवान ने बजाई है वो केवल गोपियों को सुनी है। देखिए, जहां जहां कथा होती है, जैसे जिसकी सोच होती है। कल कहानी सुनाई थी, चिड़िया ने कहा राम लखन दशरथ, महात्मा ने उसे सुना, चिड़िया बोल रही है, महात्मा ने सुना तो कहता है, ये कहती है राम लखन दशरथ। फकीर कहता है कि ये कहती है भगवान तेरी कुदरत। पंसारी कहता है कि नहीं, ये कहती है हल्दी धनिया पाउडर। और पहलवान कहता है कि नहीं तुम झूठे हो, ये कहती है कि जमकर कर कसरत। तो चिड़िया जो कहती है वो कहती है, चिड़िया बेचारी किसको क्या समझा सकती है। चिड़िया से तो भगवान जो बुलवाता है। कथा कहना उसकी कृपा है, लेकिन कथा कहने वाले को आप भगवान समझ लेते हो, बोलना पड़ेगा हमारा। ये कृपा जिस पर होती है वो उसका संदेश आपको देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें ही भगवान समझने लग जाओ, क्योंकि भगवान भगवान है। किसी के ऊपर किसी वस्तु की कृपा होती है, किसी के ऊपर किसी की कृपा होती है, लेकिन कृपा करने वाला जब अपनी कृपा करता है तभी वो उस व्यक्ति को चुनता है। आज भगवान ने कृपा की है, बांसुरी की तानों से गोपियों को बुलाया है। ऐसी तान छेड़ी है कि जैसे ही बांसुरी के स्वर गोपियों के कानों में पड़े हैं, घर में काम करने वाली गोपियां काम को छोड़कर चली हैं, गाय को दोहने वाली गोपियां गाय दोहन को छोड़कर चली हैं, बच्चों को दुग्ध पान करने वाली गोपियां बांसुरी के स्वर को सुनकर सुध बुध खो बैठी हैं कि हम माँ हैं। भगवान की प्रियतमा प्रेमी बनकर जंगल की तरफ चली हैं। आज ना पति की सुध है, ना पुत्र की सुध है, ना संसार की सुध है, ना लोक लाज की परवाह है। रात्रि के समय भगवान की बांसुरी को सुनकर 84 को उसकी समस्त गोपियां भगवान के पास पहुंच गई। अधरों पर रखे हुए भगवान बांसुरी बजाते हैं, सभी गोपियां भगवान को घेर के खड़ी हो जाती हैं। कोई हरकत नहीं होती, चुपचाप, जैसे वो बांसुरी दिल में उतर गई है। देह तो है लेकिन जैसे प्राण नहीं है, बस शरीर में कोई धड़कन बजती है तो वो बांसुरी की धुन बज रही है, और वो बांसुरी की धुन सिर्फ कृष्ण कृष्ण कह रही है। जब बांसुरी बजाना बंद किया, आंखें खोली, लेकिन गोपियां भी उसी भाव में डूबी हुई हैं। ऐसा नहीं कि जाते ही कृष्ण को पकड़े हिलाए हम आ गए हम आ गए। अपने आने तक का भी उन्होंने उस आने के भाव को भी कि कहीं हमारे भगवान को हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो। आंखें खोली, भगवान कहते हैं स्वागतम ते महाभागम, गोपियों में तुम्हारा स्वागत करता हूँ। गोपियां प्रसन्न हुई कि बड़े भाव से बुलाया है और स्वागत भी किया है, बोलना पड़ेगा हमारा। क्या बात है, कृष्ण हमसे प्रेम करता है, कितने भाव से बुलाया और बुलाकर स्वागत भी करता है। गोपियां प्रसन्न हुई, लेकिन ये प्रसन्नता थोड़ी देर की थी। भक्त भगवान को अपनी लीलाएं, अपनी बातें बता बता के, अपना भाव जगा जगा के अपनी तरफ उसका मन करता है, और जब उसका मन लगता है तो संसार के थपेड़े मार मार के उसको इतना ऐसी हालत कर देता है, जैसे कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना। थोड़ी सी मुस्कुराहट होठों पे आई थी। भगवान कहते हैं गोपियों ये तो बताओ रात्रि के समय किस लिए आई हो। अब आपको कथा में बुलाया गया, 4 बजे आना, सब आना, और आ जाओ, आकर आपका धन्यवाद करो और फिर पूछे क्या करने आई हो, तो क्या जवाब दे सकते हो? आप तो कह दोगे कि आपने बुलाया है, लेकिन वो तो ये भी नहीं कह सकती थी कि आपने बुलाया है। भगवान ने तो बांसुरी बजाई थी, कोई जवाब नहीं। भगवान ने कहा अरे गूंगी बहरी बन के खड़ी हो, ये तो बताओ किस लिए आई हो।
जंगल देखने आई हो, रात्रि के समय जंगल अच्छा लगता है, देख लिया, अब घर लौट जाओ। मुरली की तान सुनकर आई हो तो बजाना बंद किया, घर लौट जाओ। जब बार बार भगवान कहते हैं घर लौट जाओ, लज्जा नहीं आती, लोक लाज की परवाह नहीं, पति क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर लौट जाओ। तो गोपियां कहती हैं किसका घर, किसका घर, कौन सा घर, कौन से पति, कौन सा समाज, कौन सी दुनिया, हमें तो दिखाई नहीं देती केशव, कौन से घर में वापस चले जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे घर में, अरे तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे बगैर रोते होंगे। गोपियां कहती है अब ये हमारे बस की बात नहीं कि पतियों को संभालें, बच्चों को संभालें, क्योंकि तन से संभालते थे, हाथों से काम करते थे, इस देह से काम करते थे, तेरी याद दिल में जब उठती तब वो काम भी नहीं होता। लेकिन आज इस याद ने इतना प्रबल रूप ले लिया है कि अब दो चीजें इस दिल में नहीं समा सकती, अब इस दिल में तुम समाये हो, अब बस केवल तुम्हें चाहते हैं, हमें ना कोई दुनिया चाहिए, ना कोई समाज चाहिए, ना कोई लोकलाज की परवाह है, हम केवल आपको चाहते हैं, आपकी होना चाहते हैं। भगवान कहते कुछ तो परवाह करो। गोपियां कहती हैं आप हमारी परवाह करो, आप हमारी तरफ देखो। जब घर का काम करते करते, समाज में रहते रहते मैंने फिर कहा कि हम सबके पास दिल है, इस दिल में सबकी एक प्रेम कहानी है, बोलना पड़ेगा महाराज, सबके दिल में प्रेम है। वो प्रेम चाहे व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, किसी के प्रति है, लेकिन जब उस प्रेम की आकांक्षा बढ़ती है, संसार में कभी कभी संसार का काम उस याद को थोड़ी देर भुला भी देता है, लेकिन जब वो याद दिल में प्रबल बढ़ जाती है तो फिर संसार दिखाई नहीं देता। ऐसी ही हमारी हालत है, करते करते तेरी कोई भी झलक, कोई भी बात आ जाती है तो दिल रोने लगता है, और घर के किसी कोने में बैठकर जब हम रोते हैं तो घर वाले और ये संसार पूछता है कि क्या हो गया, तो अब तू बता उनको क्या जवाब दे। बड़ा मुश्किल है। तेरे बगैर नहीं रह सकते, कोई घर, कोई पति, कोई बच्चा, कोई लोकलाज की परवाह नहीं, या तो आप हमें अपने पास रख लो या फिर हमारे प्राण ले लो। जब भगवान को गोपियों ने ऐसा कहा, और गोपियां कहती हैं कि जब याद तुम्हारी आती है, याद, आपको भी किसी ना किसी की याद तो अवश्य आती होगी, चाहे भोजन की याद आती हो, भूखे को किसकी याद आती है, भूखे को भोजन की याद आती है, माँ बच्चे से प्रेम करती है तो उसी की याद आती है, प्रिय प्रियतम को याद करती है, पति अगर अनंत प्रेम पत्नी से करता तो हरदम उसकी याद आती है। हर एक दिल में एक याद होती है, और जब ये याद उग्र रूप धारण करती है, एक तूफान मचाती है, और ऐसा ही तूफान आज हमारे दिल में मचा हुआ है। और गोपियां क्या कहती हैं, आइए भाव के साथ, जब याद मोहन की आती है एक अजब नजारा होता है। अब तुम घरों को छोड़ के आई हो या साथ लेके आई हो, घर में किसी को छोड़ के आई हो रुखाली के लिए, छोड़ के आई हो, अगर नहीं छोड़ के आती तो कभी कभी याद उसकी आती, ठीक है। कोई कोई माँ जी ताला लगा के आई होगी, लगा के आई हो, ताला लगाती हो, कभी ना कभी तो ताला लगाया होगा, लगाती हो, और ताले में एक छोटी सी चाबी होती है, उस चाबी को इधर घुमाए तो बंद और इधर घुमाए तो कुछ तो बोल दिया करो, बस ये चाबी संसार में घुमाई तो संसार की याद, और पांचों इंद्रियों की ये चाबी अगर परमात्मा की ओर घुमाई तो परमात्मा की याद। अब कथा में बैठ के तो भगवान की याद आती है या घर की भी याद आती है किसी को, ये गुनाह मत करना, कोशिश करना कथा में बैठकर उसको याद करने की,
और उसको याद करते करते जब आपकी आंखों में आंसू आ जाए, समाधि लग जाए, सुध बुध खो जाओ, कथा में बैठकर पड़ोसन व्यक्ति कोई बात, लाइट आ रही है जा रही है, कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा, ये तो दूर की बातें। अगर भगवान भी आकर कंधे को हिलाते हुए कहे भक्त उठ उठ, मैं आया हूं, देख मेरी कथा है, मैं आया हूं, तो तू उस भगवान से कहना कि पहले कथा सुनने दे, तेरे दर्शन बाद में करूंगा। अब आप कहोगे साध्वी जी आप कथा इसलिए सुना रहे हो भगवान को पाने के लिए, क्यों क्यों आए भगवान? पहले हृदय में कथा आई, कथा के बाद उसकी याद आई, और जब याद आई तो वो आए। काश ऐसी याद आपको आ जाए। अगर याद आ गई दिल में, प्रेम आ जाएगा, और प्रेम आ गया तो वो आ जाएगा। तो गोपियां कहती हैं जब ये याद आती है ना तो तूफान मचा देती है। जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। तेरा प्यार छिपा कर सीने में, उस पार तड़पता रहता हूँ। तेरा प्यार छुपा कर सीने में, उस पार तड़पता रहता हूँ। जी चाहता है आ पार मिलूं, जी चाहता है आ पार मिलूं।
एक तेरा सहारा होता है, एक प्रेमी ही जाने भगवन, एक तेरा सहारा होता है। जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद, तेरी याद। जब याद तेरी आ जाती है, बह जाता हूँ तूफानों में। जब याद तेरी आ जाती है, बह जाता हूँ तूफानों में, बह जाता हूँ तूफानों में। मझधार में गोते खाकर भी, मझधार में गोते खाकर भी, एक तेरे किनारा होता है। जब याद मोहन की आती है, एक अजब नजारा होता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द के मारे रोता है। आँखों में आंसू होते हैं, दिल दर्द का मारा रोता है। कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। ध्यान दीजिए, कभी हंसते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। यही हाल उनका होता है जो बाके बिहारी से दिल लगाते हैं। एक याद, अगर आप बेटे से, बच्चे से प्यार करती हो और थोड़ी देर के लिए वो आपका बच्चा आंखों से ओझल हो जाता है, रो उठती हो, बिलक उठती हो, उसकी याद आती है, उसको पाने की तड़प आपको रुला देती है। बेटे की, संसार की, पति की, वस्तुओं की बातें तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको इस संसार में मिल जाएंगे ऐसे बातें करने वाले, आपकी यादों को ताजा करने वाले। लेकिन विडंबना एक भक्त के लिए है, क्योंकि भक्त, कथाओं में भीड़ होती है, लेकिन कथा कभी भीड़ के लिए नहीं, कथा सिर्फ एक भक्त के लिए आती है। बोलना पड़ेगा हमारा। कथा की सार्थकता इस बात पर निर्भर नहीं भीड़ कितनी थी, कथा की सार्थकता इस बात पर निर्भर नहीं व्यवस्था कैसी थी, कथा की सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि सप्त दिवसीय कथा को सुनकर अगर एक भी व्यक्ति के हृदय में भगवान की याद आ गई, और याद यहाँ बैठे बैठे अगर आपको उसकी याद आ गई तो घर नहीं जाओगे, बोलना पड़ेगा हमारा। कहाँ जाओगे? रसखान की तरह। एक चित्र ही तो देखा था, छोटा सा प्यारा सा बालक, अरे पैरों में चप्पलें नहीं, जूते नहीं, कहाँ जाऊं? दुकानदार से छोटी छोटी चरण पादुका लेकर पूरे वृंदावन में चिल्ला रहा है, बताओ कहाँ मिलेंगे श्याम। ये याद जब हलचल मचाती है, तूफान उठा देती है, पल्लों में मुंह दे के रोते हैं कृष्ण। सास पूछती है, पति पूछता है, रोज क्या क्या बहाने बनाए, अब हमारे बस की बात नहीं है। आज हम तेरी होके आए हैं। किसकी होके आए हैं? तेरी होके आए हैं।
दुनिया के लोग जब लड़ते हैं झगड़ते हैं तो कहते हैं तेरा 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 है। अगर गली घर के आगे कोई गंदा पानी आ जाए तो पड़ोसन कहेगी तेरा है, तेरा है। और देखिए वही तेरा शब्द भगवान को कितना प्यारा लगता है। अगर एक बार भी भक्त हाथ उठा के कह दे कि बोलिए ना तेरा है। नानक ने यही तो कहा था वस्तु तोलते तोलते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ तो बोल दिया करो। क्या पता ये तेरा तेरा आपके दिल में भी ऐसे आके बैठ जाए कि उसकी याद दिला दे और वो तेरा तेरा हो जाए। ये याद इतनी बैठ चुकी अब नहीं रह सकते। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम्हारा स्वागत है। भगवान समझ गए कि अब इनको संसार में भेजना मूर्खता है। भगवान गोपियों का बड़ा स्वागत करते हैं, ख्याल रखते हैं। जिस गोपी को प्यास लगती है तो भगवान जल पिलाते हैं, गर्मी लगती है तो हवा करते हैं। तो गोपियों ने समझा कि जितना प्यार हम इससे करते हैं उतना ही प्यार ये भी हमसे करता है। अब व्यापार हो गया। प्यार हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये भी हमसे उतना ही प्यार करे। तो ये तो व्यापार हो गया, ये प्यार नहीं है। अभिमान आ जाता है कि मैं करता हूं, जहां मैं है वहां भगवान नहीं आते। मैं को छुड़ाकर देखिए ना, अर्जुन के सामने बैठे बैठे भगवान ने दुर्योधन को सब कुछ दे दिया। और आपका प्यार तो कैसा है, अगर पति से प्यार करते हो और शाम के समय पति माँ के लिए कुछ लेके आता है तो कई दिन घर में बातें नहीं होती हैं, बोलना पड़ेगा हमारा नहीं। तेरा है, मैं भी तेरी हूँ, माँ भी तेरी है, संसार भी तेरा है।